एक चीज़ ये बताओ, क्या आप अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हैं? हाँ भाई, प्लीज़ कोई जुगाड़ बताओ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं इसके लिए परेशान हूँ। इसलिए आपको एक काम करना होगा। क्या काम करना है? आप जो कुछ कहेंगे मैं हर वर्क करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इससे मेरा ही प्रॉफिट होने वाला है। इसके लिए इस वीडियो को पूरी तरीके से वॉच करना होगा, और जब आप पूरी तरीके से वॉच करेंगे तो इसमें मैंने 7 तरीके बताए हैं, जिसकी वजह से आप अपने सपने और अपने जो है फैमिली के सपने और ख़ुद को इम्प्रूव कर पाएंगे, एक गरीबी के रास्ते से आगे निकल पाएंगे। पूरा वीडियो का मैं तो पूरा चैनल आपका वॉच कर डालूंगा, क्योंकि मेरी सपनों का सवाल है कि मैं अपने सपने पूरा करना चाहता हूँ। इसके लिए कोई चार्ज देना होगा? नहीं, ये वीडियो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। आप इसे अपने फ़ोन में फ्री में देख सकते हैं और फ्री में जो है इसका लाभ ले सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ। अगर आप एक गरीब आदमी हैं या आप अमीर बनना चाहते हैं या मिडिल क्लास फैमिली या हमारी तरह लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। जैसा कि आपको भी पता है, हर आदमी अमीर बनना चाहता है, बट वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जो लेवल का उसका सपना होता है। दुनिया में 95% सपने के साथ वो बड़े होते हैं और सपना लेकर के दुनिया से चले जाते हैं। क्या रीज़न होता है? उनके पास सही कॉन्सेप्ट, सही स्क्रिप्ट, सही तरीका नहीं होता, सही सूत्र नहीं होता, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। बट आपके पड़ोस में, आपके नियरेस्ट, आपके रिलेशन में कोई ना कोई ऐसा होता है जो कि उसके पास कुछ भी नहीं होता और वो आगे निकल जाता है। एक भी पैसा नहीं होता, आगे निकल जाता है। बट जब आप जब कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं होते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, तब आपके पास पैसे नहीं होते या डिग्री नहीं होती। तो ये सारी चीज़ों को यार फोकस करने जा रहा हूँ, किस तरीके से आपको एक गरीबी से अमीरी की तरफ रास्ता ले जाता है। तो उससे पहले भावनाओं में खो जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएं। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर हमारे लिसनर, अगर परमानेंट व्यूअर्स हैं, तो आपको पता होगा सिर्फ अर्निंग और बिजनेस से रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड होते हैं। तो शायद आपको जान करके अच्छा लगेगा। तो शुरू करता हूँ। तो अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, तो अमीर बनना चाहते हैं, तो आप क्या करिए? सबसे पहले अपने आने वाले 5 सालों का एक टारगेट, एक गोल सेट करिए। फिर उसे छोटे छोटे 5 सालों में 10 भागों में डिवाइड कर दीजिए। जब आप 6 मंथ 10 भागों में डिवाइड करेंगे, 6 मंथ के, तब क्या होगा? आप ये एनालिसिस कर पाएंगे 6 ईयर कि मैंने जो टारगेट मैंने इस टाइम नहीं अचीव कर पाया हूँ, जो टारगेट मैंने 6 मंथ में नहीं अचीव कर पाया हूँ, वो आने वाला जो 6 मंथ है उसमें डबल मेहनत करके आप उसे कंप्लीट कर पाएंगे। डबल मेहनत करके आप उसे कंप्लीट कर पाएंगे। और इससे जब छोटे छोटे टारगेट्स होंगे तब वो आराम से पूरे हो जाएंगे। बड़ा टारगेट्स कभी पूरा होने में समय लगता है और छोटे छोटे टारगेट्स जल्दी पूरे हो जाते हैं। एक गोल सेट करिए और फिर उस गोल में आपको ये भी मेंशन करना है, जो टारगेट सेट कर लिया, फिर नीचे आपको भागों में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये भी मेंशन करना है इसके लिए हमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, कितना पैसा लगेगा इस टारगेट तक पहुँचने के लिए। फिर आपको उस पे कार्य करना है, उस पे कार्य करना। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पैसे पे कार्य करना, सबसे पहले ये आपको सर्च करना है, ये आपको अपने दिमाग में बिठाना है कि अगर इसे मैं चाहूँ बिना पैसे के तो कैसे कर सकता हूँ। आपके दिमाग में दोस्त इतनी ताकत है, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, जहाँ पर आप अगर चाहें तो इसे आप सिर्फ वर्क दे दें, इसे आप प्रॉब्लम देते रहे, सोल्यूशन ये देता रहेगा। ये आपका दिमाग बहुत इंटेलिजेंट है। बॉडी का संपूर्ण सिस्टम इसी के कंट्रोल में रहता है और इसका कनेक्शन सीधे ब्रह्मांड से होता है। अगर आपका कोई भी सपना पूरा करना चाहते हैं तो इसकी ज़रूर सुनना है, ठीक है? तब आपको क्या करना है? इसको देना है वर्क, और ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। आपने एक स्क्रिप्ट तैयार की जिसमें आपने गोल लिखा, सब कुछ लिख लिया, उस पर आपने ये लिख लिया क्या क्या हमें करना है, किस तरीके से इस टारगेट को अचीव करना है, किन लोगों से मिलना है, कौन सा वर्क करना है, कैसे मेहनत करनी। पूरी जानकारी लिखने के बाद फिर क्या आता है अगले नंबर पर? नंबर 2 पे जो आता है। तो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर लेता हूँ, अगर आप एक किसान हैं, ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स किसान नहीं हैं या फिर गांव से रिलेटेड ही हैं, तो अगर आप किसान हैं और आप भी का एक सपना है कि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो क्या करना है आपको? सबसे पहले क्या करना है? आपको अपना एक ब्रांड बनाना है। ब्रांड किस तरीके से बनाना है? बहुत सारी जगहों पे आपने यूट्यूब पे या इंटरनेट पे या गूगल पे देखा होगा, वहाँ पर क्या होता है, एक फार्मिंग होती है। और फार्मिंग में क्या होता है, उसमें करोड़ों रुपये खर्चा होते हैं। 80 करोड़, 70 करोड़, 1 करोड़ रुपये, 1 एकड़ में लगभग जो है 1 करोड़ प्लस में जो है रुपये खर्चा होते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, ऊपर ऑर्गेनिक खेती होती है, नीचे मत्स्य पालन होता है। तो उस तरीके से, बट
अब जब ऊपर ऑर्गेनिक खेती नीचे मत्स्य पालन होता है, 1 करोड़ रुपए लगाने के बाद फिर उसमें मेंटेनेंस का कितना चार्ज आता है, कितना खर्चा आता है, वो सब मेंटेन करने के बाद जब देखा जाए, तब वो सब मेंटेन करने के बाद अगर देखा जाए तो उसमें बहुत ही कम पैसा बचता है, अगर आपके अनुसार उसमें जो है आपकी फसल के अनुसार अगर उसका प्राइस मिले। बट आपकी फसल के अनुसार उसका प्राइस नहीं मिलता, उसका प्राइस मिलता है, उसका प्राइस किसने, उसके ब्रांड के अनुसार प्राइस मिलता है। तो आपको सबसे पहले दूसरे नंबर पे आता है वो आपको अपना एक ब्रांड सेट करना है। जब आप अपना ब्रांड बनाते हो तो ब्रांड का प्राइस रेट हाई रहता है, उसका कभी भी प्राइस रेट लो नहीं रहता। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ब्रांड की, तो ब्रांड की अगर बात करूं, एक सियाराम का कपड़ा खरीदने जाइए, विमल का कपड़ा खरीदने जाइए, ये ब्रांड है। एक मारुति की गाड़ी खरीदे, मारुति सुजुकी की एक ब्रांड है, हीरो की गाड़ी एक ब्रांड है, होंडा की गाड़ी एक ब्रांड है, या फिर अगर आप किसी भी चीज़ को जोमेटो अगर आप कोई खाना डिलीवर करते हैं उसका एक ब्रांड है। हर चीज़ का एक ब्रांड होता है, जो है एक लोगो होता है। तो आपको अपना एक ब्रांड बनाना है, उस ब्रांड पे वर्क करना है, उसे नए दिशा में लेकर के जाना है। जब आपका एक ब्रांड बन जाता है तो उस पर कीमत आपकी डबल तिबल मिल जाती है, उससे कई गुना कीमत प्राइस रेट बढ़ जाता है। और उस ब्रांड को ये आम लोगों के साथ शेयर मत करो, उस ब्रांड को किसी खास लोगों के साथ शेयर करो। खास लोग कौन से होते हैं, बहुत सारे आपके एरिया के आगे जो होते हैं वो खास लोग होते हैं, तो उनसे संपर्क करके अपने ब्रांड को उनके पास भेजो। नंबर 3 पे जो आता है, अपनी सेविंग को सही दिशा में लगाओ। सेविंग्स क्या होती है, जैसे कि आपने एक गोल जब सेट किया उसमें कुछ सेविंग्स जरूर होती है, उस सेविंग को ये अपने बैंक में डिपॉजिट कभी मत करना है, क्योंकि आने वाले 5 सालों में वो सेविंग आपकी उस टाइम लगभग ना के बराबर हो जाएगी। अगर आप कई वीडियोस में मैंने बताया आज की डेट का 1 लाख और आने वाले 5 सालों के बाद 10,000 रुपये के बराबर हो जाता है। तो उस सेविंग को क्या करना है, जिस बिजनेस में आप काम करना चाहिए उसी बिजनेस में लगाते रहना है, ना कि उसे कहीं सेव करके बैंक में रखना है। तो उसमें उसी सेविंग को उसी में एडजस्ट करते रहो या किसी अदर बिजनेसेस में लगाते रहो, जिससे कि आपका आने वाले टाइम में प्रॉफिट होता रहेगा। नेक्स्ट नंबर पे जो आता है, 4 नंबर पे आता है, अपनी बचत लिस्ट हमेशा मेंटेन रखो। ये बचत लिस्ट आपकी क्या आगे काम आती है, ये क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके फर्स्ट मंथ में जो है 3 आपने जो है एक टारगेट सेट किया कि मैंने 3000 हर मंथ में अपनी सेविंग करनी, बट उस मंथ में अगर 3000 सेविंग नहीं होती है तो अगले मंथ में उसे आप अचीव कर सकते हैं, उसे मेंटेन कर सकते हैं, कुछ खर्चे कुछ कटौती करते हुए। वैसे दोस्त एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, पैसे अगर आपके पास कितने भी हो जाएंगे और खर्चे करने पर अगर आ जाएंगे कि आप इस पैसे को हमें खर्चा करना है, तो 100% एक पैसा आपका आँख से हाथ से निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। बट अगर आप सेव करना चाहते हैं तो 100% कहीं ना कहीं से सेव जरूर हो जाएगा, अगर आपके दिमाग में सेविंग का चांसेस है। और अगर आप सेव करना चाहें और आप खर्चा भी करना चाहें तो जो सेविंग वो भी चली जाएगी और जो आपका मूलधन होगा वो भी चला जाएगा। तो इसका विशेष क्या लगना है, एक खर्चे की लिस्ट मेंटेन करके रखना है, कहाँ पर हमें कितना पैसा लगाना है, कहाँ पर हमें कितना पैसा करना है। और ये भी मेंटेन करके रखना है, कम से कम 1000 या 500 रुपये रखना है कि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो ये पैसा वहाँ पर सेव होगा, अगर नहीं होगा तो इसे मैं सेविंग में तुरंत ले लूँगा। 5 नंबर क्या आता है, अपनी एक टीम बनाएं और टीम के साथ वर्क करना शुरू करें। देखिए किसी भी फील्ड में अगर जाया जाए तो किसी भी फील्ड में हर फील्ड में वही सक्सेसफुल होता है जिसके पास एक टीम होती है, और बिना टीम के सक्सेसफुल होना चांसेस कम होते हैं। अगर आपके पास एक टीम नहीं है तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एक टीम बना सकते हैं, जिसमें आपको पता होगा हर इंसान की कोई भी आदमी हो उसके अंदर कोई ना कोई खास क्वालिटी जरूर होती है, और उस क्वालिटी का पता लगाना उस आदमी का परम कर्तव्य होता है। और आपके अंदर भी खास कोई क्वालिटी होगी जिसका आप भी पता लगा सकते हैं, और अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ भी एक खास क्वालिटी का पता लगाइए और उनके उस क्वालिटी के अनुसार उनको वर्क दे दीजिए। जो आपके फैमिली मेंबर्स होंगे आपको सक्सेस दिलाने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे, क्योंकि वो आपका खून होगा और आपका रिलेशन होगा, आपके रिश्ते होंगे उनके साथ, तब आपको सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। उनके साथ ही आपके पास पैसे नहीं है अपनी टीम बनाने के लिए, तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही अपनी टीम बना करके वर्क स्टार्ट करें और उस टीम को खुद आप गाइड करें, कहाँ पर किस चीज़ की कब उस टीम को मोटिवेशन की आवश्यकता है, कब उस टीम को नॉलेज की आवश्यकता है, कब उस टीम को किस चीज़ की आवश्यकता है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है और उस पर वर्क करना आपकी जिम्मेदारी है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है नवीनीकरण करते रहिए। देखिए हर वही बिजनेस सक्सेसफुल होता है या वही वर्क सक्सेसफुल होता है जिसमें हमेशा नवीनीकरण नए तरीके से वर्क होता है। आज की डेट में अगर बताना चाहो बहुत सारे जो है लगभग जो है 75% जो है जॉब जो चली गई, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट कंपनियाँ थी, जैसे मान लीजिए मैं टाटा की बात करता हूँ, हीरो कंपनी की बात करता हूँ, होंडा की बात करता हूँ, कंपनी मारुति सुजुकी की बात करता हूँ, यहाँ पर क्या होती है लगभग जो है 60 से 75% की जॉब चली गई। यहाँ पर जॉब की वैकेंसी नहीं रह गई, किस लिए, क्योंकि यहाँ पर उसकी जगह पर रोबोट्स आ गए, और जहाँ पर एक आदमी किसी भी वर्क को करने में उसे 8 घंटे लगता था, उसे मात्र 2 घंटे से 3 घंटे में उस वर्क को खत्म कर देता है, निपटा देता है, समाप्त कर देता है। तो इसकी वजह नवीनीकरण से ये प्रॉफिट होता है कि आपका जो एक आदमी को 8000 रुपये जो है आपको देना पड़ता था एक मंथ के लिए, मैं न्यूनतम जो है आपकी जो सैलरी बता रहा हूँ, और जो रोबोट आता है वो सिर्फ जो है आपके कुछ 250 से 300 इलेक्ट्रिसिटी बिल की वजह से वो 8000 रुपये
रुपए की आपकी सेविंग कर दे रहा है। तो आप कोई भी वर्क करते हैं किसी भी तरीके किसी भी साइड में, तो उस साइड में हमेशा नवीनीकरण करते रहे। जिस तरीके से अगर आप एंड्रॉइड फ़ोन यूज़र हैं तो आपको 100% एक नोटिफिकेशन मिलता रहता होगा। हर ऐप जो पॉपुलर ऐप होंगे उसके हर 15 दिन पर 1 मंथ के अंदर ही उस पर क्या होता है, उसका अपडेट का नोटिफिकेशन आ जाता है। तो हमेशा खुद को अपडेट रखो और अपने बिजनेस को अपडेट रखो, ये आगे आपके चांसेस अमीरी की तरफ बढ़ने के चांसेस बढ़ा देता है। नेक्स्ट नंबर पे जो आता है, टेक्निक्स का उपयोग करो। टेक्निक किस तरीके से उपयोग, अपनी खेती में टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं, अपने घर में एक टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, अपने बिजनेस में टेक्निक्स यूज। फॉर एग्जांपल अगर बताता हूँ, आप एक फार्मिंग करते हैं, आप एक जो है फार्मर हैं, तो और फार्मिंग करते हैं तो इसे किस तरीके के टेक्निक्स आप यूज करते हैं। पुराना जो टेक्निक था, पुराना लोग जो किस तरीके से काम करते थे, इसके पहले जो काम होता था वो कुआं से पानी से सिंचाई होती थी। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इंजन आया और इंजन के थ्रू जो सिंचाई होना स्टार्ट हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ, प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो बहुत सारी जगहों पर पाइपलाइन डाली गई हैं, उस पाइपलाइन से लिमिटेड जो है उनको पानी की लिमिटेड जो है उनको पानी दिया जाता है। किस तरीके से दिया जाता है, उनमें फव्वारे की पूरी जो सिस्टम होता है, और जिसकी वजह से वहाँ पर जो एक जगह से आप स्टार्ट करके पूरे अपने फील्ड में पूरे फॉर्म में जो है क्या कर सकते हैं, आप लिमिटेड जो है वहाँ वाटर की सप्लाई कर सकते हैं। और लिमिटेड वाटर की सप्लाई होने से आपको जो है आपका खर्चा तो बचेगा, जहाँ पर कहीं पर पानी का भराव होगा, कहीं पर जो है आपका जो है किसी दूसरे के खेत में फॉर्म में चला जाएगा, ये सारी चीज़ों से आप बचेगा, बहुत सारा खर्चा आपका बच जाएगा। और लिमिटेड जो है आपको ये भी नहीं होगा, उसमें दिन भर लगे भी रहे नहीं होगा, सिर्फ एक साइड में आप अपना मोटर स्टार्ट कर देना है। अपना जो है मोटर स्टार्ट करने के बाद सिर्फ आपको अपने किसी भी एक निश्चित स्थान पर बैठे रहना और मात्र कुछ ही समय में आपकी टोटल सिंचाई हो जाती है और आप आराम से बंद कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। नवीनीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नवीनीकरण में एक चीज़ और भी आता है, जैसे कि आप धान गेहूँ इस तरीके की खेती करते हैं तो ये सारी खेती जो बंद कर दीजिए, क्योंकि इस खेती को करने के लिए अगर आप जागरूक इंसान हैं और आप भी अमीर बनना चाहते हैं, मिलीनियर बिलीनियर बनना चाहते हैं, धान गेहूँ की खेती बिल्कुल बंद कर दीजिए। बहुत सारे नए नवीनीकरण नए तरीके की खेती आ गई जिसको आप करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। कौन सी खेती, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ मशरूम। अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं मशरूम में तो लगभग 8 से 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, क्योंकि एक ब्रांड है। अगर आप शिमला मिर्च लगाते हैं, इसमें आप लगभग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 3 से 5 लाख रुपए आपका अर्न होता है। ये एक ब्रांड है। अगर इसी के बाद नंबर 3 की बात या छतावर की, तो अगर आप इसकी खेती करते हैं, इसमें मात्र जो है 1 साल से 3 साल की खेती होती है और इसमें अगर 1 बीघे में सिर्फ आप जो है 30 से 35 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें 2 से 2.5 लाख रुपए तक का आपकी अर्निंग हो सकती है। एक ब्रांड है, इस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं, इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप अपना ब्रांड बना करके नई टेक्निक के साथ वर्क करो, ना कि जो पुराने लोग करते आ रहे हैं वो वर्क करो। जैसे प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, आपको इस तरीके से अपना माइंड के यूज करें। जैसे प्रेजेंट टाइम में क्या आपकी सारी एरिया में लोग मेंथाल ज़्यादा लगाने लगे, उस सिचुएशन में क्या करना है, सब्जी की खेती करना है। जब आपके एरिया में सब्जी खेती होने लगी तो आप मेंथाल की खेती करो। जब आपके एरिया में आप ये भी अगर सब्जी की खेती हो रही है तो किस चीज़ में रोज ज़्यादा रुझान है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करता हूँ, प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, अगर इस समय मिर्चा की खेती की जाए और उस टाइम क्या होता है उसका रेट हाई लेवल पर होता है, तो आने वाले नेक्स्ट टाइम में सारे लोग उसी की खेती करते हैं, जिसकी वजह से उसका रेट डाउन हो जाता है। और क्या होता है, जब उसका रेट डाउन होता है तब लोग, अब उसका रेट डाउन होगा, उस सिचुएशन में क्या करिए, आप जो है आप जैसे कि तोरई है, लौकी है, इस तरीके की सब्जी जो है आप आलू की सब्जी करिए तो वहाँ पर रेट आपको हाई मिलेगा, क्योंकि सारे लोग उस पर जुट गए हैं। अब नेक्स्ट जब उसका रेट डाउन होता है, इसका विशेष ख्याल रखिए, जैसे कि मिर्चा का रेट डाउन होता है तो आने वाले नेक्स्ट ईयर में, आने वाले नेक्स्ट जो है टाइम में क्या होता है, लोग उसकी खेती नहीं करते, तब आप उसकी खेती करें, तब आपको उसका प्रॉफिट होगा। और हाँ, एक चीज़, अगर आप किसी से भी चाहते हैं कि हमेशा आपको प्रॉफिट होना रहे तो आप एक टाइम बना लीजिए, आपको कम से कम जो है थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का खेती करिए, ठीक है। चाहे वो फूल गोभी हो या पात गोभी हो या आलू की हो, गाजर की या मूली की, थोड़ी थोड़ी हर चीज़ की खेती करिए, जिससे क्या होगा आपका मैनेज होता रहेगा। एक चीज़ और बता दूं, किसी भी कंपनी का 20% प्रोडक्ट आने वाले 100% प्रोडक्ट का प्रॉफिट दिला देता है। 20% प्रोडक्ट आने वाले 100% प्रॉफिट का दिला देता है। जैसे कि आपकी कंपनी में है या आपका खेत है किसी तरीके के, सिर्फ उसमें से किसी भी कंपनी के 20 प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी, अगर टाटा मोटर्स की बात करें 263 प्लस प्रोडक्ट वो बनाती है, पर उसमें से 20 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर हैं और वो 100 प्रोडक्ट का जो है प्रॉफिट दिला देते हैं। तो ये सिस्टम विशेष आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट नंबर पे जो फार्मिंग करते हैं, तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो किसी भी चीज़ को वेस्ट मत होने दो, मतलब उसे बेकार मत फेंको, उसे बेकार होने ही ना दो, क्योंकि आज की डेट में कुछ भी बेकार होने वाला नहीं है। और जो आदमी उसे बेकार कर देता है, फेंक देता है, वो सक्सेस नहीं हो पाता है। तो किसी भी चीज़ को फेंकना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बात करता हूँ, उदाहरण के लिए बताता हूँ, जैसे कि क्या करते हैं, आप गेहूँ की खेती करते हैं, गेहूँ की खेती नहीं करिए, बंद कर दीजिए गेहूँ की खेती, क्योंकि गेहूँ की खेती सभी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए बताता हूँ, जैसा कि आप जो है मशरूम की खेती करते हैं, अब मशरूम में बहुत सारा वेस्ट हो जाता है।
अब बेस्ट हो जाता है। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, उस मशरूम को क्या करते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं कहीं थोड़ी जगह पर अपने हिसाब से, अपने अनुसार। वहाँ पर 10 1 बीघा या 1 एकड़ में मत खोलिए, अगर आपके पास ज़मीन कम 1 बीघे में, जिसकी वजह से जो बेस्ट मशरूम होता है उसमें डाल दीजिए। अगर आप तुरई की खेती कर रहे हैं, लौकी की खेती कर रहे हैं, बैंगन की खेती कर रहे हैं, जो बेस्ट बैंगन, बेस्ट तुरई, बेस्ट लौकी खराब होता है वो उसमें डाल दीजिए। जिससे क्या होगा, उससे खा लेंगे और आपका भी प्रॉफिट वहाँ से निकल आएगा। या फिर उसे गड्ढा खुदवा करके जो भी आपका इस तरीके का मटेरियल निकला है, जो हरा मटेरियल निकला है, उसे एक गड्ढे में डाल दिए, जिससे आप हरी खाद आपकी तैयार हो जाएगी, जिससे आप अपनी खेती में लगा पाएँ। जितने सारे बड़े बड़े फार्मर्स हैं, बड़े बड़े फार्मासिस्ट हैं, जो जिनका बहुत बड़ा फॉर्म है, और उस फॉर्म में वो लोग क्या करते हैं, उनका जो पानी होता है, पानी जब उनका खराब हो जाता है तो पानी के अंदर एक पाइप लगा देते हैं नीचे से, जो उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाता है पानी में, तो पाइप लगा देते हैं नीचे से, और उसमें क्या कहते हैं, बाहर से पंखे की तरीके से उसमें हवा देते हैं, जिसकी वजह से बुलबुल की तरीके से बुलबुला निकलता है, और उस पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन का ओवरफ्लो पूरे पानी में हो जाता है, जिसकी वजह से अच्छी फसल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का अपने यूज कर सकते हैं। जैसे कि क्या करते हैं, आप धान की बुआई करते हैं, तो धान में आप क्या करते हैं, धान कच्चा मटेरियल किसी के पास सेल कर दिया, कच्चा मटेरियल किसी के पास सेल नहीं करो, धान काटा, धान सेल कर दिया, और उसका जो पुआल यानी पैरा बचा वो खेत में जुता दिया, फूंक दिया। उसे नहीं, ऐसा नहीं करना, उसे जलाना नहीं है। उसे क्या करना है, जैसे कि आप धान करते हैं तो आप खुद उसकी जो है उसकी दराई करिए। दराई अगर दराई में आपको पता है कि टूट जाता है, तो उसे अपनी टेक्निक का यूज़ कीजिए, अपने दिमाग का यूज़ कीजिए, उसे बॉयल करवा दीजिए। और बॉयल करवाने के बाद गाँव में फ्री में लकड़ी वगैरह सब कुछ मिल जाती है। बॉयल करवाने के बाद फिर उसकी जो दराई करिए, दराई करने के बाद जो उसका चावल निकलता है, उससे आप सेल करिए। एक ब्रांड बनाकर, प्रोडक्ट बनाकर, छोटे छोटे 1 किलो 2 किलो 5 किलो, आज देखिए हर चीज़ में आजकल ब्रांड आ रहा है। 2 किलो 5 किलो में उसे जो है मेंटेन करिए, मेंटेन करने के बाद उससे जो है सेल करिए, और फिर जो भूसी निकलती है उसका भी उपयोग आप लीजिए, उसका जो है जो लुगदी वगैरह बनती है वहाँ पर सेल करिए। ठीक है, वहाँ पर दीजिए उसे। फिर जो उसकी कन वगैरह निकलती है उसके आप भैंस पालिए, गाय पालिए, जिसका वहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, वहाँ पर उसे दे सकते हैं, उसे खिला सकते हैं, या उसका भी ब्रांड बना करके आगे यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जो है अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और आप आने वाले समय मिलियन बन सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें ये मैं समझा पाया हूँ आपको कि आप किस तरीके से गरीबी से अमीरी के रास्ते में जा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।